तो आला हजरत फरमाते हैं आसमानों में, आसमान की दुनिया में फरिश्ते उनकी सना बयान किया करते हैं, उनकी तारीफ बयान किया करते हैं। आज आप जमालुद्दीनपुर में गौसे आजम की तारीफ कर रहे हैं, आसमान में जिब्राइल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस खानका में फ़कीर की ये दूसरी बार हाज़िरी है। मैं उस वक्त हाजिर हुआ था जिस वक्त इस खानका में ये रअनाया न थी, ये बागो बहार न थे। उस वक्त हजरत झोपड़ी में रहा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सूफी मिल्लत की ज़ियारत का शरफ हासिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक वक्त होगा कि गाँव वाले कहेंगे, यहाँ के कुर्ब जवार के रहने वाले कहेंगे कि हमने सूफी मिल्लत की ज़ियारत की है। मैं 2-3 दिन का अरसा यहाँ पर गुजारा। हजरत फरमाते थे कि मेरे बच्चे जहाँ रहते हैं अच्छे रहते हैं। सुभान अल्लाह। तो आज उन्होंने जैसा कहा था आज मैं अपनी आँखों से मुशाहदा कर रहा हूँ। अभी कल और आज भी मुफ्ती इंतखाब साहब ने फरमाया कि वालिद माजिद ने सरकार गौसे आज़म की 11वीं, सरकार गौसे आज़म की नियाज और ये जश्न गौसुल वरा उस वक्त से करना शुरू किया जब दिया और बत्ती जला करके लोग अपने घरों में गुजारा करते थे। सुभान अल्लाह। उस वक्त से शुरू किया था। फिर एक वक्त वो आया कि लालटीन में तेल डालकर, लालटीन में घासलेट डालकर हमने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। फिर एक वक्त आया कि उजाला ही उजाला हुआ, बेशक सुभान अल्लाह। रोशनी ही रोशनी हुई। आज आपकी निगाहों के सामने है कि जिधर देखिए उजाला ही उजाला नजर आता है। मैंने आलमे तसव्वुर में सोचा वहां से लेकर यहां तक का सफर आखिर हुआ कैसे, तो जवाब मेरे अहमद रजा अता कर रहे हैं। हाँ हाँ सुभान। इमाम अहले सुन्नत दे रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। सुभान अल्लाह। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। सुभान अल्लाह। यम कहते हैं दरिया को, जर्रा आप समझते हैं जब सूरज निकलता है उसकी शुआएं फूटती है, किरणें निकलती है, तो आप रोशन से आप देखेंगे कि रोशनी फूटती है तो बारीक बारीक सा जो आपको जो है ये दिखाई देगा कि बारीक सा आपको ये रेत के जर्रात दिखाई देते हैं, उससे रोशनी फूटती होती है, उसको जर्रा कहा जाता है। तो मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया या गौस जो आपके दर का जर्रा है वो वक्त का महे कामिल है, यानी 14वीं का चांद है, और आपके दरबार का जो कतरा है वो साइल के लिए समंदर है, साइल के लिए दरिया है। मैंने सूफी साहब की बारगाह में हाजिरी दी, मजार पर हाजिर होकर के अर्ज करने लगा सूफी मिल्लत आप जो है सरकारे गौसे पाक की 11वीं कर रहे हैं, सरकारे गौसे पाक की 11वीं कर रहे हैं, आपको मिलेगा क्या? अगर आप खुदा की तस्बीह किए होते तो आपका जिक्र जिब्राइल किए होते, मिकाइल भी करता, इसराफील भी करता। तो मैंने सवाल यहाँ किया तो जवाब बरेली से मिलता है। मेरे इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं मलक मशगूल है उसकी सना में जो तेरा ज़ाकिर व शाकिर है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों आपने क्या समझा, आला हजरत क्या फरमाते हैं? मेरे दोस्तों आज जो गौसे आजम का नाम लेते हैं, गौसे आजम का जिक्र करते हैं, गौसे आजम के नाम का जो है जिक्र किया करते हैं, तो आला हजरत फरमाते हैं आसमानों में, आसमान की दुनिया में फरिश्ते उनकी सना बयान किया करते हैं, उनकी तारीफ बयान किया करते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलक मशगूल है उसकी सना में जो तेरा जाकिर व शागिल है या गौस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकिर व शागिल है या गौस। मैंने कहा सूफी साहब, सूफी मिल्लत, आपने ये तरीका कहाँ से सीखा? तो कहा कि मुझे ये तरीका ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है, मुझे ये तरीका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिया है, मुझे ये तरीका शेख मुहक्किक ने दिया है, मुझे ये तरीका इमाम हुमाम ने दिया है, मुझे ये तरीका मुफ्ती आजम ने दिया है, मुझे ये तरीका हमारे बुजुर्गान दीन ने दिया है। मैंने कहा बात समझ में ना आई। कहा अरे गौसे आजम के जिक्र करना, ये गौसे आजम का जिक्र करना ये मेरा नया तरीका नहीं है, बल्कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का तरीका है। मैंने कहा वो कैसे? कहा आपको मालूम नहीं, ख्वाजा भी गौस की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और अर्ज करते हैं या गौसे मुअज्जम नूरे हुदा मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा सुल्ताने दो आलम कुतुबे उला हैरा अज जलालत अर्दो समा। यानी आप फरमाते हैं ए गौसे आजम, आपकी शान ये है कि आप खुदा के भी चुने हुए हैं और रसूल के भी चुने हुए हैं। आप खुदा के भी महबूब है और रसूल कायनात के भी महबूब है। और आपकी शान के आगे जमीन भी हैरान है, आसमान भी हैरान है। मैंने कहा सूफी मिल्लत और आप क्या फरमाते हैं? कहा कि अरे ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी तो यही तरीका है। मैंने कहा वो कैसे? कहा कि आप उठाओ पढ़ो ख्वाजा बख्तियार काकी को, आप इरशाद फरमाते हैं कि वलाए अहले सफा हजरत गौसुस सकलैन दस्तगीरे हम आजा हजरत गौसुस सकलैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगरचे अशआर फारसी में है, उलमा समझते हैं माशाअल्लाह यहाँ पर उलमा इतनी तादाद में रहा करते हैं, ऐसा इश्तिबा हो जाता है, लगता है कि ये उर्से रज़वी की महफिल है। बोलिए सुभान। और क्यों ना हो, ये फैज तो बरेली से आ रहा है। सुभान अल्लाह। परवरदा बरेली के हैं और बरेली के शेर यहाँ पर जलवा फरमा है। आले नबी है, औलादे अली है, शहजादाए गौसे आजम है, मेरे उस्ताद मोहतरम है, मुफ्ती साहब के उस्ताद है, मुफ्ती एहतशाम और मुफ्ती इंतखाब के उस्ताद है। हम लोगों ने एक साथ इफ्ता का कोर्स किया, मुफ्ती का कोर्स किया। बरेली की गलियां वो गलियां हैं जिनके ताल्लुक से मुफ्ती अय्यूब आलम साहब रज़वी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, बेटा इन गलियों में घूमने से भी अल्लाह इल्म अता फरमाता है। उसकी जलवा रेजियां मैं देखता हूँ। बरेली का परवरदा, बरेली का पड़ा हुआ जहाँ भी रहता है कामयाब रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। आज देख करके इज़ान व यकीन के साथ कहता हूँ, जब मंजर इस्लाम में मुफ्ती साहब की जिंदगी को देखा, अपने आप को देखा, तो ये तस्वुर से बालातर बात थी कि कभी हम लोग ऐसा कर पाएंगे। लेकिन आला हजरत के दर का गुलाम जहाँ भी रहता है कामयाब रहता है। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ ये बागो बहार जो दिखाई दे रही है ये कादरी फैज है, रज़वी फैज है जो मुफ्ती साहब यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। तो सरकार गौसे आदम की तारीफ सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, मुफ्ती साहब नहीं कर रहे हैं, उलमा नहीं कर रहे हैं, वक्त के औलिया कामिलीन कर रहे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, क़िबला-ए अहले सफ़ा हजरत गौसुस सकलैन दस्तगीरे हमाजा हजरत गौसुस सकलैन खाक पाए तूबुअत रोशनी अहले नजर दीदारा बख्श जिया हजरत गौसुस सकलैन। वक्त की किल्लत दामनगीर है कि इन अशार की तशरीह नहीं कर सकता। और हजरत बाहुद्दीन नक्शबंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, बादशाहे हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर और मुहक्किक अलल इतलाक इरशाद फरमाते हैं, गौसे आजम
दलीले राहें यकीन बेशक बे सुभान अल्लाह यकीन रहबरे अकाबिरे दी बेशक ऊ अस दर जुमला औलिया मुमताज चू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर अंबिया मुमताज। ये तो हमारे बड़ों ने कहा था, हमारे हजरतों ने कहा था, हमारे असलाफ ने कहा था। अब मैंने बरेली में जाकर मेरे इमाम की बारगाह में अर्ज किया, मेरे इमाम आप क्या कहते हैं? तो मेरे इमाम ने गौसे आजम के बारे में फरमाया, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मेरे दोस्तों, आलिम हज को जाए काबा का तवाफ करता है, हाजी काबा का तवाफ करता है, गाजी काबा का तवाफ करता है, मुजाहिद काबा का तवाफ करता है, गौस काबा का तवाफ करता है, अबदाल काबे का तवाफ करता है, औताद काबे का तवाफ करता है। लेकिन गौसे जली गौसे आजम की शान ये है कि काबा दरे गौस का तवाफ करता है। ये मैं नहीं कहता, मेरे इमाम फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और अल्लामा आसी गाजीपुरी से किसी ने पूछा था, आप बताइए गौसे आजम की शान क्या है, आप बताइए गौसे आजम किसे कहते हैं? तो आपने इरशाद फरमाया था, पूछते क्या हो शहे जिला के फजाइल आसी, हर फजीलत के जामे है नबूवत के सिवा। मेरे दोस्तों, दुनिया की तारीख उठा करके देखिए, आप तारीख का मुतारा करें, आपको पता चलेगा कोई भी वली आए हैं, आए पहले है, चर्चा बाद में हुआ है, आमद पहले है, चर्चा बाद में है। लेकिन जब गौसे आजम की सीरत का मुतारा करें तो आपको पता चलेगा आए बाद में है, चर्चा पहले है, आए 500 साल बाद है, लेकिन चर्चा पहले हो रहा है, वो आने वाला है। अबू बकर बताही कहे, अब्दुल कादिर जिलानी आने वाले हैं, जुनैदी बगदादी कहे वो आने वाले हैं, अवैसे करनी कहे वो आने वाले हैं। तारीख के औराक में हमें ये वाक़िया मिलता है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से हजरत अवैसे करनी को भी हातिफ़े गैबी ने बता दिया था, अब्दुल कादिर आने वाले हैं, जिनको जमाना गौसे आजम कहेगा उनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा। अल्लाह अल्लाह रसूल कौनमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी का वक्त करीब है। प्यारे आका ने हजरत उमर को बुलाया, प्यारे आका ने बाबुल इल्म मौलाए कायनात हजरत मौलाए कायनात को करीब बुलाया। प्यारे आका ने अपना जुब्बा, जिस तरह से मेरे सरकार ने अभी मुफ्ती एहतिशाम को अपना अमामा अता फरमाया, इसी तरह सरकार ने अपना जुब्बा हजरत मौला अली को अता फरमाया, उमर फारूक को अता फरमाया कि अली मेरे विसाले ज़ाहिरी के बाद यमन में चले जाना, वहाँ मेरा एक आशिक रहा करता है, मेरे आशिक को मेरा ये जुब्बा दे देना और उनसे कहना कि रसूल हाशमी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत के लिए दुआ करने के लिए कहा है। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है कि हजरत उमर फारूक मौला अली सरकार की विसाल के बाद वो जुब्बा लेकर यमन के लिए रवाना हो चुके हैं। यमन पहुंचे, हजरत अवैसे करनी को तलाश किया गया, अवैस का पता पूछा गया, लोगों ने कहा किस अवैस के बात करते हो? अरे वो तो दीवाने हैं, वो तो मजनू है, वो तो जंगलों में बकरियां चराया करते हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत अली और हजरत उमर ने फरमाया था हमें उस दीवानाए मुस्तफ़ा की जरूरत है। चले मेरे दोस्तों जंगलों के जानिब, जहाँ 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 हजरत अवैसे करनी बकरियां चरा रहे थे, हजरत उमर भी पहुंचे हैं, हजरत अली भी पहुंचे हैं, सलाम करते हैं। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और सरकार का जुब्बा पेश करने के बाद फरमाया, ए अवैस तुमसे रसूल हाशमी वक़ार ने फरमाया कि उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। अल्लाह अल्लाह हजरत अवैसे करनी आंसू बहाने लगे, रोने लगे कि मुझसे और सरकार ने दुआ करने के लिए कहा है। तारीख बताती है कि हजरत अवैसे करनी ने जुब्बे
रसूल को जब पहना ऐसा लगा कि मुस्तफ़ा का जलवा नजर आ रहा है, जलवाए मुस्तफ़ा नजर आ रहा है। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद गार की जानिब तशरीफ ले गए और उसके बाद दुआ करने लगे, ए बारे इलाहा मेरे नबी के उम्मतियों के खताओं को माफ कर देना, ए बारे इलाहा उम्मती मुहम्मदिया की मगफिरत फरमा देना। हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ अवेद जहाँ मैंने तेरी वजह से आधी उम्मते मुहम्मदिया को बख्श दिया है। अल्लाह अल्लाह, अब अवैसे करने अर्ज करते हैं, बारे इलाहा आधी को तूने बख्श दिया, आधी का क्या बनेगा, आधी उम्मत का क्या होगा। आवाज आती है, अरे आधी को बख्शवाने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी आ रहे हैं जो वक्त के गौसे आज़म होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अवैसे करनी ने अर्ज किया, बारे इलाहा ये अब्दुल कादिर कौन होंगे। जवाब आती है, हुआ महबूबी व महबूबो हबीबी वो हुआ हुज्जतुना अला अहलिल अर्द व क़दमाहु अला रिक़ाबिल अक़ताब वल औलियाइल अव्वलीना वल आखिरीना सिवा सहाबते वल अइम्मा व मन यक़बुलहु यकुन अहबाबी। जवाब आता है, अब्दुल कादिर वो मेरा भी चहीता है, मेरे रसूल का भी चहीता है। उनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा, सहाबा को छोड़कर, ताबईन को छोड़कर, अइम्मा को छोड़कर। अरे जो उनको कबूल कर लेगा वो भी मेरा चहीता हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये है सरकार गौसे आजम की शान। अभी आए नहीं मगर चर्चा हो रहा है, उन्हीं का चर्चा तो हम और आप कर रहे हैं। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मेरे दोस्तों, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, लविन कशफत औरतो मुरीदी बिल मशरिक व अना बिल मगरिब ला सतरतुहा। गौसे आदम की शान ये है, आप फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं और उनकी सतर खुल जाए ला सतरतुहा, तो मैं सतर पोशी करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जश्न गौसुल वरा। अब जिन बच्चों की दस्तार बंदी होनी है वो जल्द अज जल्द मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ लाएँ, इसलिए कि शहज़ादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद कफ़ील मियाँ साहब की बिला को जाना भी है, तो दस्तार बंदी वाले बच्चे जल्दी से मिंबर शरीफ पे आएँ। दरूद पाक सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, सरकार गौसे आदम की शान भी देखिए और उनके अहवाले ज़िंदगी भी देखिए। आज कुछ लोग कहते हैं हमें मुरीद होने की क्या ज़रूरत, कुछ लोग कहते हैं हमें इल्म हासिल करने की क्या ज़रूरत। सरकार गौसे आज़म मुरीद भी हुए हैं और इल्म भी हासिल किए हैं। इल्म ज़ाहिरी हासिल करने के लिए आपने 18 साल की उम्र में सफ़र किया और 7 साल तक आपने कुरान और हदीस और दिगर मुरव्वजा उलूम व फ़नून को हासिल करते रहे। 25 साल की उम्र शरीफ हुई तो आपने तमाम उलूम व फ़नून को हासिल कर लिया। मेरे दोस्तों, इल्म के बगैर आपको खुदा की मार्फत हासिल नहीं हो सकती। अभी हमारे पेशर खुतबा में से किसी ने कहा था, सरकार गौसे आदम का मशहूर कौल है कि मैंने इल्म हासिल किया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म दीन हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब बन गया। अहमद रजा इल्म हासिल करते हैं, आला हजरत बन जाते हैं। मुस्तफ़ा रजा इल्म हासिल करते हैं, मुफ्ती आजम बन जाते हैं। अख्तर रजा इल्म हासिल करते हैं, ताजुश शरिया बन जाते हैं। मदनी मियां इल्म हासिल करते हैं तो शेखुल इस्लाम बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, जब उन बुजुर्गाने दीन को इल्म हासिल करना जो है जरूरी था तो हमारा आप कौन होते हैं। मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाइए, आप अपने बच्चों को एसपी भी बनाइए, अपने बच्चों को डीएसपी भी बनाइए, अपने बच्चों को वकील भी बनाइए। अगर आप अपने बच्चों को वकील नहीं बनाइएगा तो आपका मुकदमा कौन लड़ेगा, आपका केस कौन
लड़ेगा, इसलिए वकील बनाना भी जरूरी है। हमारा कोई अच्छा वकील नहीं होता, इसलिए हम अपने मुकदमात हार जाते। मेरे दोस्तों, अगर वकील हमारा होता तो मस्जिद हमारे हाथ से ना गई होती। वकील बनाना भी जरूरी है। आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो मेरे प्यारे आपका इलाज कौन करेगा? यहाँ तक जो है रिवायतें और तारीखें मिलती है, वाक़ियात और हक़ाइक़ हमारे निगाहों के सामने है कि मुस्लिम बड़े उलमा को जहरीले इंजेक्शन दे करके मार दिए जाते हैं। अगर कोई मुस्लिम डॉक्टर होगा तो ऐसा वाक़िया रुनुमा नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को आप वकील भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, मगर खुदा की कसम उससे पहले आप अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना दीजिए, अपने बच्चों को आलिम दीन बना दीजिए, अपने बच्चे को आलिमा बना दीजिए, अपने बच्चे को फाजिला बना दीजिए। मेरे दोस्तों, ये उलमाए किराम है, ये वो मुक़द्दस जमात है। मेरे प्यारे, आज हमारे पास कोई जो है विधायक आ जाए उनकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं, कोई नेता आ जाए उनकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं, इमाम साहब आ जाए तो उनके लिए हम खड़े नहीं होते। इमाम साहब बैठ जाइए, कुर्सी दे देते हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान ने दक़ाइक़ुल अख़बार में तहरीर फरमाया कि मैदान महशर होगा, ना किसी के जान में जान होगी, हर एक हैरानो परेशान होगा। प्यारे आका हौज़े कौसर में होंगे और जामे कौसर भर भर कर अपने गुलामों को पिलाते होंगे। मेरे दोस्तों, नमाजी आएगा, सरकार जामे कौसर पिला रहे हैं, हाजी आएगा जामे कौसर पिला रहे हैं, गाज़ी आएगा जामे कौसर पिला रहे हैं, शहीद आएगा जामे कौसर पिला रहे हैं, हर जन्नती आ रहे हैं, प्यारे आका जामे कौसर पिलाते जा रहे हैं। एक जगह पर बैठकर प्यारे आका जामे कौसर पिला रहे हैं। इतने में एक आलिम दीन आता हुआ दिखाई देगा, वो मुस्तफ़ा जब मेराज को गए थे, जिनकी ताज़ीम के लिए आदम अलैहिस्सलाम भी खड़े हो गए थे, नूह भी खड़े हो गए थे, दानियाल भी खड़े हो गए थे, ज़करिया भी खड़े हो गए थे। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया किराम ने खड़े होकर जिस नबी का इस्तकबाल किया था, इमाम गज़ाली तहरीर फरमाते हैं कि जब एक आलिम दीन आएंगे उनके इस्तकबाल के लिए रसूल हाशमी वक़ार खड़े हो जाएंगे कि मेरा नाइब आ रहा है। हर एक को कटोरा में भर भर के आपने जामे कौसर पिलाया था। प्यारे आका उलमाए किराम को चुल्लू भर कर जामे कौसर लेकर अपने चुल्लुओं में प्यारे आका उलमाए किराम को पिलाएंगे। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग कहेंगे या रसूल अल्लाह, हमें आपने गिलास में दिया, हमें आपने जो कटोरे में दिया, लेकिन उलमाए किराम को आप अपने हाथ से पिला रहे हैं। तो मेरे प्यारे आका फरमाएंगे, मेरे गुलामों, तुम दुनिया कमाने में लगे थे, ये दीन फैलाने में लगे। इसलिए मुझे इनसे मोहब्बत है और मैं इन्हें अपने हाथ से पिला रहा हूँ। मेरे प्यारे उलमाए किराम का एहतराम कीजिए। यहाँ पर जो है हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी हो रही है, उनको दुआओं से नवाजिए। और ये इदारा जो है जामिया रज़विया सरदारिया आपकी निगाहों के सामने है। दामे दिरहमे सुखने जहाँ तक हो सके हिस्सा ले। अल्लाह ताला हमें सुनने और सुनाने से अमल खैर की ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। खूब की सर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। दुआ दे के चला बंदा वतन को, खुदा आबाद रखे इस हरे भरे चमन को। अस्सलामु अलैकुम।